लोकतंत्र बचाने के लिए तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। सब लोग संविधान के रक्षक हैं और हश्र देख चुके हैं। एक नहीं, सतपाल जी का देख लिया, धनखड़ जी का देख लिया, कई चुनाव आयोग का देख लिया और बीजू जनता दल तो अपना खुद देख ही लिया। हश्र क्या बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंका है। चंद्रबाबू नायडू जी को एहसास है कि क्या खंजर भोंका गया है। और नीतीश कुमार जी तो बेचारे ही हैं, तो उनका तो जो होना है वो तो 2 महीने बाद होना है, यदि आज नहीं चाहते तो इसीलिए इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक विचारों को यदि बचाना है तो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जिन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए, जिन्होंने लोकतंत्र पर सवाल खड़ा किया, जिन्होंने ये तक बताया कि राहुल गांधी की रैकी की जा रही है, यानी कि उन्होंने बताया कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। और इस पर जो बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख है अमित मालविया, उनका ट्वीट भी सामने आया। पप्पू यादव ने कहा कि आज जो मौजूदा सरकार है वो डरी हुई है, वो घबराई हुई है, क्योंकि जनता जिस तरीके से कांग्रेस को देख रही है, जनता जिस तरीके से कांग्रेस की बातों को सुन रही है, जिस तरीके से उनके जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जनता के बीच पहुंच रहे, उनका दर्द समझ रहे हैं, ये सब देखकर बीजेपी डरी है। पप्पू यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये सब जो कर रही है, ये सीधे तौर पर उनका डर है, ये चीजें दर्शाता है। क्या कह रहे हैं पप्पू यादव? बचाने के लिए तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को सभी लोगों को मदद करनी चाहिए। सब लोग संविधान के रक्षक हैं और हश्र देख चुके हैं। एक नहीं, सतपाल जी का देख लिया, धनखड़ जी का देख लिया, कई चुनाव आयोग का देख लिया और बीजू जनता दल तो अपना खुद देख ही लिया। हश्र क्या बीजेपी ने पीठ में खंजर भोंका है। चंद्रबाबू नायडू जी को एहसास है कि क्या खंजर भोंका गया है। और नीतीश कुमार जी तो बेचारे ही हैं, तो उनका तो जो होना है वो तो 2 महीने बाद होना है, यदि आज नहीं चाहते तो इसीलिए इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संवैधानिक विचारों को यदि बचाना है तो इंडिया गठबंधन को सभी लोगों को वोट देना चाहिए। गुप्त वोट है, ये ओपन वोट तो है नहीं। और मुझे लगता है कि यदि थोड़ा भी आत्मसम्मान और स्वाभिमान इस क्षेत्रीय पार्टी को बची होगी तो वो इंडिया गठबंधन को वोट देंगे। मेरा सवाल वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी शायद वीडियो को देखा होगा कि तारिक अनवर जी बाढ़ का सर्वे कर रहे हैं। एक आदमी के पीठ पर बैठकर उनको ले जाया जा रहा है बाढ़ में, और वो सर्वे कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी छुट्टी मना रहे हैं और उनके पार्टी के सांसद इस तरह से सर्वे कर रहे हैं। वीडियो वायरल है। देखिए, एक बात बताइए, मनोज तिवारी जी और निशिकांत दुबे जी एक बुजुर्ग से बाबा धाम में पैर मालिश करवा रहे हैं, वीडियो वायरल है। तो आपको मनोज तिवारी जी और निशिकांत जी का एक बुजुर्ग से 80 वर्ष बूढ़े से पैर दबवा रहे हैं, मालिश करवा रहे हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आ रही है। बाढ़ में पप्पू यादव कमर और छाती भर पानी में रात भर पैसे बांट रहा है, तो वो आपको नहीं दिख रहा है। राहुल गांधी जी 4 देश की यात्रा करके लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, और यदि व्यक्तिगत कार्यों से कहीं एक आम आदमी की तरह वो स्कूटर पर जा रहे हैं, कहीं लोगों से मिल रहे हैं, तो ये माल्या को और बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? राहुल गांधी जी इन सब चीज़ों से
बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब बेफिक्र रहिए। ये बप्पू जी तारीख मालिया ये जो मालिया वालिया है ना, ये पैर की धूली भी नहीं है राहुल गांधी जी। तारिक अनवर जी के वीडियो पर आपका क्या कहना है? अब तारिक साहब चूंकि कोई बुजुर्ग प्यार से उनको कंधों पर ले लिया। बिहार में तो आज भी 60 वर्ष 65 वर्ष के बुजुर्ग पहलवान हैं, और ये उनकी हिम्मत देखिए ना कि बाढ़ में तारिक साहब पानी में एक बुजुर्गों के कंधों पर जा रहे हैं, देख रहे हैं। तो वो अपने दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार यदि नौ नहीं दे रही है और सरकार व्यवस्था नहीं कर रही है और सरकार आम आदमी को, जब एमपी को जाने की व्यवस्था नहीं कर रही है, तो आम लोगों की क्या हाल होगी? तो सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं आप लोग। सरकार दुर्गति कर दी, डबल इंजन की सरकार, उसकी आलोचना नहीं करेगी। राशन चोरी कर लिया, 9 चोरी कर लिया। पूरे बिहार में एक दिन में 4 लाख 5 लाख रुपया पप्पू यादव को बांटना पड़ रहा है बाढ़ में। और अभी हम 3 महीने का अपना तनख्वाह दे दिए हिमाचल और पंजाब को, 2-2 महीने का। और फिर मैं जा रहा हूं 10-10 लाख का चेक लेकर पंजाब और हिमाचल को देने जा रहा हूं। तो सरकार, अमित शाह जी गए, शिवराज चौहान गए, पंजाब को कुछ नहीं दिया, घोषणा भी नहीं की, पैकेज भी नहीं, हिमाचल को नहीं दिया। भाई क्या सौतेलेपन का व्यवहार है भाई? क्या पंजाब को कुछ नहीं दे रहे हो? बिहार को कुछ नहीं दे रहे हो? बिहार में 9 नहीं दे रहे हो? एमपी को जाने की व्यवस्था नहीं है, तो आम आदमी का क्या होगा? और उल्टे ही आलोचना कर रहे हैं आप राहुल गांधी जी का। तो कभी कहीं बाहर है बा। हमको तो समझ में नहीं आता कितने घोटालेबाज से ये लोग मिले। अमित मालिया को रेकी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। क्या राहुल गांधी जी की जीवन सुरक्षित है? हमको तो लग रहा है कि अब बीजेपी राहुल गांधी जी की रेकी करने लगे, Z+ सुरक्षा होने के बावजूद। और राहुल गांधी का लाइफ खतरे में है। सार्वजनिक जीवन में रेकी करना ये जांच का विषय है और इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब घोटाला, भैया अभी आपने सरकार बनाई थी, लगभग सभी जगह सरकार जो आपने बनाया तो कांग्रेस से तोड़ के ही तो बनाया था। लगभग आप शिंदे जी पर देख लो, आप यूपी में जितने लोग संजय निषाद से लेकर के वो जो भर है, राजभर के जो जिनको आप मंत्री बनाए हो, आप उसकी स्थिति देख लो। आप तो कहीं की स्थिति, आपके यहाँ आए तो वॉशिंग पाउडर से वो बिल्कुल साफ हो गए। जो लोग कांग्रेस से आ गए वो वॉशिंग पाउडर से क्लियर। शरद पवार जी के भतीजे अजीत पवार जी पर जितना बड़ा आरोप लगा था, रातें रात आपने वॉशिंग पाउडर से क्लियर करके डिप्टी सीएम बना दिया। और आज वो आपके सबसे बड़े शागिर्द हैं। जो जो लोग आपका साथ दे रहे हैं, जैसे देवे गौड़ा जी पर आपने कितना कितना बड़ा भ्रष्टाचार का, देवे गौड़ा जी के लड़के को मंत्री बनाए हुए हो, और उनके पोता पर कितना बड़ा बड़ा आरोप लगा है बलात्कार के केस के। तो आप पूरे देश भर में, कभी चंद्रा बाबू नायडू को आप गाली देते थे, कहते थे भ्रष्टाचारी है, आज आपके साथ हो गए। नीतीश कुमार जी को आप गाली देते थे,
क्या नहीं बोले, महिला विरोधी है, गलत आदमी है। तो तब आपके लिए नीतीश कुमार लालू यादव के साथ थे तो भ्रष्टाचारी हो गए, और आपके साथ आगे तो वाशिंगटन में से लालू यादव चारा घोटाला हो गए। अरे भैया, कोर्ट का काम कोर्ट को करने दो ना। और ये दायित्व है, सभी कैंडिडेट सभी लोग से मिलेंगे, दल के नेता से। वो चारा घोटाले वाले से नहीं मिली, वो दल के नेतृत्व से मिले, एक बड़े घटक के नेतृत्व से मिले। इसलिए ये मालिया जो है ना, मालिया कौन टाइप का लोग है, इस पर तो मुझे शक है कि ये एजेंट से, सीआई से मिला हुआ है। ये एजेंट से मिला हुआ है, ये राहुल गांधी जी की ये एजेंट से मिला हुआ है। इसकी इंक्वायरी में पूरा जांच होना चाहिए मालिया जी का। तो देखा आपने पप्पू यादव ने क्या कहा, और क्या वाकई बिहार चुनाव से पहले एनडीए डरा हुआ है? बिहार चुनाव से पहले क्या बीजेपी के अंदर खलबली है? क्या बिहार चुनाव से पहले जो माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है, चाहे वो आरजेडी का हो, तेजस्वी आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, उधर प्रशांत किशोर का हो, क्या ये सब देखकर बीजेपी डर गई कि क्या इस बार वो सरकार एनडीए की सरकार बना भी पाएगी या नहीं बना पाएगी? क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग का भी जो मसला है वो नजर आ रहा है। चिराग पासवान और मांझी भी 40-40 सीटों की बात कर रहे हैं। हालांकि ये जरूर देखना होगा कि क्या इस बार बिहार चुनाव की तस्वीर पलटती नजर आएगी, क्योंकि इस बार का चुनाव इतना आसान भी नहीं है जितना एनडीए समझ